दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों साउथ के सुपरस्टार और अब से तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थालापति जब से मुख्यमंत्री बनने का काम किया है, एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं। विजय थालापति एक के बाद एक ऐसे एक्शन ले रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए वो साइन कर रहे हैं जिसको देखने के बाद पूरे देश भर के लोग हैरान हैं कि आखिर तमिलनाडु में इससे पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री सीएम पैदा हुए बने, लेकिन विजय थालापति जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से विजय थालापति मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों के पक्ष में, लोगों के हित में जो काम करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फुले पेरियार की बात करते हुए दिख रहे हैं, इससे लग रहा है कि विजय थालापति सिर्फ राज करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि विजय थालापति सिस्टम को बदलने आए हैं। और सिस्टम कैसे बदला जाता है विजय थालापति ने साबित कर दिया। आपको बता दूं कि साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत 24 घंटे बाद ही अगर किसी के ऊपर विजय थालापति ने गाज गिराने का काम किया तो ब्राह्मणों और पंडितों के ऊपर करने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो आवास होता है, जिसको सीएमओ ऑफिस कहा जाता है, उस सीएमओ ऑफिस में एक पंडित था जिसका नाम जो है ज्योतिषाचार्य रतन पंडित था। वो काम कर रहा था, लेकिन पूरे तमिलनाडु की जनता ने विरोध किया और ये कहा कि तमिलनाडु में पोंगा पंडितों का कोई चलने वाला नहीं है। इसलिए विजय थालापति को, उस ज्योतिषाचार्य रतन पंडित को अपने ऑफिस से हटा देना चाहिए। और जैसे ही मांग तमिलनाडु की जनता करती है, वैसे ही सबसे पहले एक्शन विजय थालापति ने ज्योतिषाचार्य रतन पंडित को हटाने का काम किया। और उस पंडित को हटाकर विजय थालापति ने साबित किया कि तमिलनाडु की जो धरती है वो फुले पेरियार और अंबेडकर की धरती है। और आपको बता दूं भाई साहब कि मुख्यमंत्री के शपथ के साथ ही सिर्फ 2 दिन हुए विजय थालापति को मुख्यमंत्री बने हुए, और इन 2 दिनों में ताबड़तोड़ जिस तरीके से फैसला लेने का काम विजय थालापति कर रहे हैं, भाई साहब काबिलिए तारीफ है। आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि विजय थालापति तमिलनाडु में जितने सारे सरकारी टीचर हैं, उन सरकारी टीचरों को वेतन को बढ़ाने का काम किया है। और ये वेतन को बढ़ाते हुए विजय थालापति ने कहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के मद्देनजर रखते हुए टीचरों का वेतन बढ़ना चाहिए। इसलिए बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में जितने सारे टीचर हैं, उनके टीचरों के वेतन में 58 था तो उनके 2% का वृद्धि किया है। अब 60% वेतन जो है, आपको बता दूं कि जितने सारे तमिलनाडु में टीचर पढ़ाते हैं, जो बच्चों को जिंदगियों को संवारने का काम करते हैं, उन सभी सरकारी टीचरों का जो है महंगाई भत्ता वेतन जो है विजय थालापति ने बढ़ाने का काम किया है। और एक बात और कि विजय थालापति इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो तमिलनाडु में 100% संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लागू करने की बात कर रहे हैं। विजय थालापति इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बने हैं जो सदन में कोई भी बोलता है, अगर विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं विजय के खिलाफ में, चाहे जो कोई भी मुद्दा को लेकर उनसे सवाल पूछने का काम करते हैं, उनकी कमियों को गिराने का काम करते हैं, उस विपक्ष की एक एक बात को नोट आउट करने का काम विजय थालापति के द्वारा किया जाता है। और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि विपक्ष सवाल उठाए और सूबे का मुख्यमंत्री उनको नोट करे। आमतौर पर बिहार का जब विधानसभा का सत्र चलता है, उत्तर प्रदेश का सत्र चलता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब भारत के 27 राज्यों का जो विधानसभा का सत्र चलता है, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है 27 राज्यों में जहां पर विपक्ष सवाल उठाए और उसके उठाए हुए सवाल को, सत्ता पक्ष में गिनाए हुए कमियों को मुख्यमंत्री नोट करे। एकमात्र नेता हैं साउथ सुपरस्टार विजय थालापति, जो जनता के सवाल को लिखने का काम करते हैं। विपक्ष जो सवाल उठाता है उसको नोट आउट करके उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं। और ये बहुत ही, यही वो काम है जिसकी वजह से विजय थालापति को औरों से अलग बनाने का काम करते हैं। अन्यथा यहाँ पर स्थिति यह है
कि विपक्ष के बात को तो सुना ही नहीं जाता है, और वहां तमिलनाडु में विजय थालापति विपक्ष की बातों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनको नोट भी करने का काम करते हैं और नोट करके उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं। तो सोचिए कि साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, लोगों के मसीहा बनकर आए हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसला लेने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सिस्टम ही बदलने के लिए विजय थालापति आए हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री के बनने के बाद, मुख्यमंत्री के शपथ लेने के तुरंत 2 दिन बाद ही जितनी सारी गरीब महिलाएं हैं, जितनी सारे तमिलनाडु की रहने वाली वुमन है, महिलाएं हैं, उन तमाम महिला शक्ति को भी विजय थालापति अपने तरफ से 2500 रुपए का जो है पैसा डालना शुरू कर चुकी है तमिलनाडु गवर्नमेंट, विजय की सरकार। और ये बड़ी खबर है। लगातार सोचिए कि घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो 2500 रुपए तमाम तमिलनाडु के महिलाओं के हर एक महीने खाते में जाएंगे, और अभी तो 2 दिन हुआ और अभी से ही तमाम महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हो गया है। तो आप समझिए कि विजय थालापति भाई साहब गर्दा रच दिए हैं। जो विजय थालापति जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और विजय थालापति मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और बहुत शानदार काम किए हैं, और वो शानदार काम है कि जितने सारे तमिलनाडु में मंदिर और मस्जिद हैं, उनके सामने जितने सारे शराब और ठेके के दुकानें हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे स्कूल है, खासकर स्कूल को प्राथमिकता देते हुए विजय थालापति ने कहा है कि जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल के आसपास एक भी जो है दारू और ठेका की दुकानें नहीं रहेगी। और इसीलिए 717 दुकानों को विजय थालापति ने तत्काल जो है बंद कर दिया है, जो स्कूल और मंदिरों के सामने थे। तो ऐसा लग रहा है कि विजय थालापति एकदम पूरा फुली एक्शन मूड में दिख रहे हैं, और विजय थालापति एक आइकन बनकर नेताओं के लिए उभर रहे हैं कि अगर तमिलनाडु में अगर विजय थालापति मुख्यमंत्री बनकर वहां की जनता की स्थितियों को सुधार सकते हैं, तो फिर अलग अलग स्टेटों की जो सरकारें हैं वो सरकारें एक्शन लेकर क्यों नहीं अपने आप राज्य में बदलाव कर सकती हैं। अगर विजय थालापति शराब को बंद करा सकते हैं तो पूरे स्टेट में शराब क्यों नहीं बंद हो सकता? अगर हर एक महीने खाते में विजय थालापति 2500 रुपया डाल सकते हैं तो फिर दूसरी सरकार क्यों नहीं डाल सकती है? अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट, विजय की सरकार तमिलनाडु में अगर टीचरों का वेतन बढ़ा सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में टीचरों का वेतन क्यों नहीं बढ़ सकता है? तो आप चाहते हैं कि गरीब मजदूरों का भी वेतन बढ़े, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में तमाम दलित, शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के गरीबों के लोगों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।